ये है, हम दुनिया में भी अली के घर का खाते हैं, आखिरत में भी अली के घर का खाएंगे इंशाअल्लाह। आप कहेंगे कैसे? तो एक दरख्त है जन्नत में जिसका नाम है तूबा। क्या नाम है? इधर वाले भी बोल सकते हैं। क्या नाम है? तूबा नामी दरख्त है। फरमाया मुहद्दिसीन ने कि ये दरख्त इतना बड़ा है जन्नत में कि जन्नत में कोई महल, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें इसकी टहनियां नहीं पहुंचती हो। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें इसकी खुशबू नहीं जाती हो। कोई आंगन ऐसा नहीं होगा जिसमें इसका फल नहीं पहुंचेगा। अब सोचो अगर दरख्त इतना बड़ा है तो फिर वो खड़ा कहां हो? फरमाया गया जिसकी टहनियां जन्नत की एक एक घर के अंदर है, फरमाया उसकी सर खातून जन्नत के आंगन में लगी होगी। हुजूर की बेटी के आंगन में चल होगी और जन्नत के हर महल के अंदर खातून जन्नत के घर का सदका जा रहा होगा। वो किसी ने कहा था, ये जिसने भी कहा बड़ा अच्छा कहा, बड़ी प्यारी बात कही कि ये चक्की फातिमा की चल रही है, समाना कितना लंगर खा रहा है। बरेली वाले ने बात ही खत्म कर दी और ऐलान किया था तेरे टुकड़ों पे पले ऐसी ठोकर पे न डाल, चुटकियां खाए कहा छोड़ के सदका। अबू बकर अली 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 अल्लाह। एक छछूंदरों की टीम है, कह रही हम मौलाई हैं, अंदर से मवाली हैं। भाई ये सारे लोग बैठाने की कोशिश करेंगे तो बताओ सुनेगा कौन? सारे तो पीछे वाले हाथ ऐसे कर रहे हैं, यानी कि आप बैठ जाएं। अपने भाइयों के लिए आसानियां फरमा दें। जो मोमिन होता है वो अपने मोमिन भाई के लिए आसानी पैदा करता है। लफ्ज़ मवाली से तकलीफ तो नहीं हुई किसी को? मौलाई और भाई हुई भी तो हम पे क्या फर्क पड़ता है? मेरा तो हमेशा ये कहना रहता है मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, क्या कहे जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मसला ही कोई नहीं, क्या कहने आप टीम निकली है, हम मौलाई हैं। मैंने कहा मौलाई, असल अली वाले तो हम हैं। जो ये कहते हैं मौलाई हम हैं, उनका मौला कितना कमजोर है कि बाग छिन गया बोला ही नहीं, उसकी बीवी को तकलीफ पहुंची बोला ही नहीं, हक मारा गया बोला ही नहीं। वो तुम्हारा कोई और मौला होगा, हमारा वो मौला है जो बाएं हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ देता है। मेरे नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौला, कहा था अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अल्लाह या अली या अली। कमजोर मौला तेरा। हम तो ये कहते हैं कि जिसकी तलवार काटने में बराबर नापती हो उसके सामने कोई किसी का हक मार ले, ऐसा हो सकता है? बोलो हो सकता है, हो सकता है। नमाज नहीं देखी आपने, मुसल्ले पे अबू बकर है, मुक्तदियों में अली। हैरत की बात ये है, ताज्जुब करेंगे आप, मुसल्ले पे हजरत अबू बकर, मुक्तदियों में हजरत अली, लेकिन बड़ी बात ये है जो मुसल्ले पे बैठा है ना वो कहता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आगे वाला पीछे वालों पे दुरूद भेज रहा है।
ये रिश्ते कहां से लाओगे? बकवास करते हो कि दुश्मनी थी। खुदा की कसम, अगर अली ने अबू बकर को तस्लीम न किया होता तो कोई तस्लीम न करता, कोई तस्लीम नहीं करता। झूठ बोलते हैं आप। इनके रिश्ते जानते हो? ये जो दामाद बने मेरे नबी के घर के, मशवरा हजरत उमर का था। जो जहेज खातून जन्नत को आया उसमें दौलत अबू बकर सिद्दीक की थी। जो निकाह में खर्च आया वो उस्मान गनी का था। ये तो आपस में इतने प्यारे हैं, तुझे गैरत नहीं आती? न तू शक्ल का, न रूप का, न सजरे का पता, न नसब का। तू आके कहता उन्होंने दुश्मनी थी। गैरत नहीं आती है, गैरत नहीं आती है। अबू बकर कहते हैं अली मुबारक हो, मेरे नबी ने फरमाया कि जन्नत के टिकट मेरा अली बांटेगा। क्या बात है? खबर कौन ले रहा है? हजरत अबू बकर। अली मुबारक हो का जन्नत के टिकट तुम बांटोगे, नबी ने कहा है। तो अली मुस्कुरा के कहते पूरी बात क्यों नहीं बताते? ये भी तो कहा टिकट उसी को मिलेगा जिसके दिल में अबू बकर का प्यार है। क्या बात है? वाह वाह, उसे मिलेगा जिसके सीने में अबू बकर उमर का प्यार होगा। तुझे मिलेगा कि नहीं अब टिकट? तुझे किधर जाना? खुदा की मिला सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। शर्म नहीं आती? अल्लाह अकबर। खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नबिया तकिया ज़किया आबिदा साजिदा कारिया आलिमा फाजिला हाफिजा सैयदा हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। ये शान तारीख आप पढ़े, खुदा की कसम। अगर इनके माँ बाप की बात करें, मैंने कहा था हम लोग अली वाले, हम लोग अली वाले, अली वाले हैं, हम लोग अली वाले, जोर से बोले हम लोग अली वाले। और असल अली वाले प्रेम भी हैं। बेशक। दौलत वाले नहीं, पिपहिए वाले नहीं, घुंघरू वाला नहीं, असल अली वाला बरेली वाला है। बेशक। सच्ची बात ये है, असल अली वाला बरेली वाला है। मेरे हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। जब ये ऐलान गूंजा ना दुनिया में तो यहूदियों के पेट में उड़द भात पका। ये कैसे हो सकता है? चलो मिल के चले अली से मिले। एक नहीं 12 यहूदी आए। कितने बोले जरा? या तो आप ये कहें कि हमारी तरफ देखो ही मत, कर देख के बोलो। कितने? 12 यहूदी आए। इधर से शाम देखें, एक तरफ वो है जो मसनद का वारिस है, दूसरी तरफ वो है जो जन्नत का वारिस है, बीच में वो चल रहा है जो विलायत का वारिस है। यानी एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है, बीच में मेरे मौला अली है। सामने से 12 यहूदी आ गए। कहा रुको 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 रुको, क्या बात है? कहा हमें अली से मिलना है। 12 यहूदी बोले हमें अली से मिलना है। फरमाने लगे हजरत अली कि मैं अली हूँ। ऐसे करके ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहने लगे क्या कोई और भी अली है? फरमाने लगे कोई और की क्या बात करते हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। अब बात बताओ, बात क्या है? कहा नबी ने कहा कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। क्या ये सही है? आपने फरमाया तुमने सच सुना है। कभी हमें इख्तिलाफ है इस बात से, हम आपका इम्तिहान लेना चाहते हैं। याद रखिएगा मुखालफत और होती है, इख्तिलाफ और होता है। मुखालफत ये होती है कि मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी है किसी भी कीमत पर, और इख्तिलाफ ये होता है कि जी आपकी तरफ से मेरे दिमाग में ये खलिश है,
ये वसवसा है, ये वहम है, इसे आप साफ कर दें तो मैं आपके साथ हो जाऊं। जी मुखालफत और होती है और इख्तिलाफ बोले। उन्होंने क्या कहा कि हमें इख्तिलाफ है, मुखालफत नहीं। कहा क्या? कहा हम नहीं मानते कि आपके पास इतना इल्म है। तो आपने फरमाया पूछो क्या पूछना है। कहने लगे अली हमारे 12 सवाल हैं, जवाब दे दिया तो हम तुम्हारे हो गए, और नहीं दिया तो फिर तुम्हें हमारा होना पड़ेगा। फरमाने लगे शर्त ना लगा, बात बता, सवाल कर मैं अली हूं, सवाल कर मैं अली हूं। 12 के 12 कहते पहले सुनो मैं कौन? कहा कोई भी हो। एक कहने लगा मैं ईरान से पढ़ के आया हूं, दूसरे ने कहा मैं तौरात का हाफिज हूं, किसी ने कहा मुझे इंजील का पूरा इल्म है, कोई बोला मैं ज़बूर का पूरा इल्म रखता हूं सीने में, किसी ने कहा मैंने 12 मुल्कों में जाके इल्म सीखा है। अब सुनो 12 सवाल हमारे। फरमाने लगे परेशान हो, सवाल कर, हर सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि मैं अगर तू ईरान से पढ़ के आया, मैं हुजूर की दरगाह से पढ़ के आया, मैंने हुजूर की चौखट पर बैठ के दीन सीखा है। पूछ क्या पूछना है? उनमें से एक आगे बढ़ के कहता अली बताओ वो एक क्या है जिसका जैसा दूसरा ही कोई नहीं। समझ गए? हजरत अली फरमाते वो खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अब जिससे मोहब्बत होगी वही बोलेगा, मैं बीच में रुकूंगा नहीं, बात लंबी हो रही है। वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। मेहनत करते हैं ये सारे बड़े लोग जलसा कराते हैं। इतनी बड़ी कमेटी, इतनी उम्रदराज कमेटी मैंने बहुत जमाने के बाद देखी है। अक्सर नौजवान ही जलसे कराते हैं। अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे। और चाचा तो ये कह रहे थे जब तक जिंदा रहूंगा ये जिक्र हुसैन की महफिल होती रहेगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। मैं सोच रहा था इन्होंने बहुत छोटा वक्त बताया कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक की महफिल होगी। मैंने कहा इन्हें तो ये कहना चाहिए था नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएं। इनकी मेहनत देखें और आप जरा सुने। खानी को बताओ एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं, और से दूसरा कोई नहीं। करेंगे बहुत सही है। बात कलमा सुन लेना अपनी कौम से खड़ा करके तो 3 बार कलमे में अटकता हूँ, फिर भी शक की बुनियाद पे ला इलाहा सही है, फिर कहा इल्लल्लाह ये भी सही है। 3 बार झटके ले लेके कलमा सुनाते। तो सुने अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। जरा कह दे या अली, या अली। आहिस्ता से कहो कहीं पुलिस पकड़ के ना ले। कितनी है हमारे बाप दादा की उम्र की, मगर आवाज अभी हम पे भारी है। मगर याद रखिएगा उम्र से कोई बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा वो होता है जिसके जज्बात बूढ़े हो जाते हैं। हाँ, जिसके जज्बात बूढ़े हो जाते हैं। तैयार है ना? तैयार है ना? वो एक है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। हजरत अली फरमाते वो खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। उसने कहा वो 2 बताओ जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। आप फरमाते वो तीनों रात है जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं। उन्होंने कहा वो 3 बताओ जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। अली फरमाते कि हुजूर के नूर से सबसे पहले जो 3 चीजें बनी, लोह कलम कुर्सी, ये 3 चीजें थी जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। कहा वो 4 बताओ जिसके जैसा 5वां कोई नहीं। हजरत अली फरमाते हैं तौरात ज़बूर इंजील कुरान ये 4 बड़ी आसमानी किताबें हैं जिनके जैसा 5वां कोई नहीं। उन्होंने कहा वो 5 बताओ जिसके जैसा 6ठा कोई नहीं। अली कहते हैं वो सोहर असल मगरिब ईसा फजर ये फर्ज नमाज है जिनके जैसा 6ठा कोई नहीं है। उन्होंने कहा वो 6 बताओ जिसके जैसा 7वां कोई नहीं। अली कहते हैं वो 6 दिन है जिनमें रब ने जमीन और आसमानों को बनाया है। उन्होंने से कहा अब वो 7 बताओ जिसके जैसा 8वां कोई नहीं। अली कहते हैं वो 7 आसमान है 7 जमीनें हैं और काबे के तवाफ भी 7 है। एक ने कहा 8 बताओ जिसके जैसा 9वां कोई नहीं। आप कहते हैं अल्लाह के
7 फरिश्ते हैं जो रब के अर्श के पैरों को पकड़े हुए हैं। एक ने कहा वो 9 बताओ जिसके जैसा 10वां कोई नहीं। आप कहते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 9 पाकी उम्मती हैं जिनके जैसा 10वां नहीं है। एक ने कहा वो 10 बताओ जिसके जैसा 11वां कोई नहीं। आप कहते नहीं सुने, अगर कोई हज करने आए, कोई लग हुक्म छूट जाए, 3 रोजे यहाँ रखे, 7 रोजे वहाँ रखे, 3 काशरतुल कामिला जो 10 रोजे हैं जिनके जैसा 11वां नहीं है। एक ने कहा वो 11 बताओ जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। अली कहते हैं हजरत याकूब हजरत यूसुफ के 11 भाई हैं जिनके जैसा 12वां नहीं है। कहते वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली कहते हैं साल के महीने भी 12 है और जिसमें मेरा नबी आया वो तारीख भी 12 है। खड़ो के लगाए भाई हाथ।